श्रद्धा मर्डर केस। जी हाँ, इसके बारे में ज़रूर आपने सुना होगा, जिसमें श्रद्धा को उसके जो लिव इन पार्टनर है आफ्ताब पूनावाला ने उसके बॉडी पार्ट्स को काट कर अलग अलग हिस्सों में दिल्ली में फेंक दिया था, जिसके बाद ये मामला बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में रहा। साकेत कोर्ट में इसमें अभी भी जो है वो ट्रायल चल रहा है। और इसी दौरान आप सभी को एक पर्टिकुलर वर्ड के बारे में ज़रूर सुनने में आया होगा कि लिव इन रिलेशनशिप। तो लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, क्या ये लीगल है, इलीगल है, क्या इसके मायने हैं, किस तरह से इवॉल्व हुआ, आज इसी में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो लिव इन रिलेशनशिप का जो मामला है, ये एक इस तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें जो दो कपल होते हैं, मतलब एक कपल जो है लड़का और लड़की साथ में रहते हैं, एक दूसरे से लव करते हैं, लेकिन वो शादी नहीं करते हैं। तो क्या ये इंडिया में लीगल है, इलीगल है, इसी के बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। इसका जो अगर मैं इतिहास देखूं तो लिव इन रिलेशनशिप के बारे में 1978 में एक बद्री प्रसाद वर्सेस डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन का एक केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दी थी। और ये मान्यता देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उनका जो लिव इन का जो ड्यूरेशन था रहने का साथ में, वो लगभग वो जो कपल था साथ में 50 साल से साथ में रह रहा था। तो कोर्ट ने उसको लिव इन की मान्यता दी और जो भी उनके राइट्स हैं उनको उस तरह बताया गया। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है ये इवॉल्व हुआ लिव इन का कंसेप्ट, और इसमें फंडामेंटल राइट्स में भी इसको जो है बताया गया कि अगर आप लिव इन में रह रहे हैं तो इट्स योर फंडामेंटल राइट, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। उसमें से आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 में जो है ये हमारा बताता है कि हमें जो है उसमें फंडामेंटल राइट्स में भी ये लिव इन रिलेशनशिप हमारा राइट है। तो कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये कानूनी तौर पर कहीं ना कहीं वैलिड होता है कि हाँ ये लीगल है, इलीगल कॉन्सेप्ट नहीं है। और 2001 में एक केस था पायल शर्मा वर्सेस नारी निकेतन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जो आदमी है और एक जो औरत है उसके अधिकार के बारे में, लिव इन रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस किया है। और कोर्ट का ये कहना है कि जो ये कानून है ये गैर कानूनी नहीं है और अपराधी भी नहीं है, मतलब ये ऑफेंस नहीं है अगर आप किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में जो एक केस है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने इंदिरा शर्मा वर्सेस वीके शर्मा जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब डेफिनेशन बताई सेक्शन 2F की, उसको इंटरप्रेट किया, तो जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप है उसमें उन्होंने पाया कि हाँ लिव इन रिलेशनशिप वाले भी इस डेफिनेशन के अंदर आते हैं। तो कहने का मतलब ये ज़रूर पूरी तरीके से जो है एक लीगल चीज़ है, इलीगल इसमें कुछ भी नहीं है। इवन जो CRPC 125 जो हमारा सेक्शन है, जिसके बारे में मैंने मेंटेनेंस पे भी वीडियो बना रखी हो, आपने ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी हो तो प्लीज़ आकर देखिए उसे। तो उसमें अगर मेंटेनेंस के लिए भी बात आती है तो जस्टिस एक मैलीमथ की कमेटी है, उनके सुझाव पर यह भी दर्शाया गया कि अगर कोई लेडी लिव इन में अपने पार्टनर के साथ रहती है तो वो मेंटेनेंस की भी हकदार है। और साथ ही साथ अगर उस लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा अगर जो पैदा होता है तो उसका जो लिव इन पार्टनर की अगर मृत्यु हो जाती है, अगर वो एक्सपायर हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो उसमें जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी, जो उनको विरासत में मिली प्रॉपर्टी थी, उस पर भी उस महिला का अधिकार होगा। तो ये लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे के राइट्स हैं तो अलग अलग इसमें बताया गया है कि एक केस है तुलसा एंड अदर्स वर्सेस दुर्गातिया, जो सुप्रीम कोर्ट में लिव इन रिलेशनशिप में एक जो बच्चा पैदा हुआ था उसको लेकर ये केस बताया गया था। उसमें भी उन्होंने कहा था कि बच्चे को नाजायज़ नहीं माना जाएगा और जो राइट एक बच्चे को दिए जा सकते हैं वो उसमें उसको राइट दिए जाएंगे। तो लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट आज के दिन बहुत ही ज़्यादा एमर्ज हो चुका है, इवॉल्व हो चुका है। और साथ ही साथ अब जो है इसमें एक ये बात भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि लिव इन रिलेशनशिप का एक डॉक्यूमेंट रेडी होता है और वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई लिव इन में कपल रहना चाहता है तो वो पुलिस से प्रोटेक्शन लेने में भी उसका यूज़ किया जा सकता है। तो लिव इन रिलेशनशिप भारत में पूरी तरह से लीगल है और ये एक इस तरह का रिलेशनशिप है जो मैरिज को किए बिना और मैरिज के राइट्स को जो है वो परफॉर्म करते हैं, वो अपने अपने राइट्स को जो कपल होता है, तो इसलिए रिलेशनशिप को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है और ये भारत में पूरी तरह से लीगल है। आई होप आपको ये खबर मेरी अच्छी लगी होगी, ये अपडेट मेरा अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसके बारे में ज़रूर मेरे को कमेंट में करके बताना सेक्शन में, और जो भी रिव्यू हो प्लीज़ मेरे को दीजिएगा। और इसी अपडेट्स के लिए, तरह के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।